तो आधी फौज तो जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन। उसका कोई एग्जिट प्लान सोचा ही नहीं गया कि फॉलो आउट क्या होंगे और उसको हमने कैसे निपटना? प्लान भी नहीं था हमारे पास, यूनिट तो भेज दिया, उसके बाद नहीं सोचा क्या बनेगा। शायद पूरी तरह से तज्जिया नहीं किया गया कि बाहर से क्या दबाव पड़ेगा, इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगी। उन्होंने इसके बारे में सोचा था कि इसका बस जो असर सोच लिया कि हिंदुस्तान पर क्या दबाव पड़ेगा, सियाचिन के रास्ते कट जाएंगे, कश्मीर आप पर अपनी मामला किताब आगे में कहते बढ़ेंगे। हैं कि उनके पास और ऑप्शन थी, एयरपोर्ट भी, एक ले वाली स्ट्रिप भी उनके पास मौजूद जी थी हाँ, और उनके रास्ते भी रास्ते थे। नहीं कटते थे। जनरल साहब कहते हैं कि हमने इंडिया को शाहरग से पकड़ लिया था और वो नहीं, सियाचिन ऐसा है तक नहीं। और रसाई थी ही नहीं। नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि जब ये नेशनल मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग हुई थी कि सियाचिन के रास्ते कट गए, जो ब्रीफिंग जीएस हेडक्वार्टर ने दी थी, मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया था कि ऐसी बात नहीं है। फिर मुझे कहा गया आप जीएस हेडक्वार्टर के साथ बैठ के दोबारा तज्जिया करें। फिर मैंने अगले हफ्ते अपना तज्जिया पेश किया और तमाम वो तरीके बताए जिस तरीके से इंडिया उनको सप्लाई कर सकता था। तो सब जो ने रेगुलर यकीन किया। यूनिट्स थी आर्मी की, वो 10 कोर थी। जी, 10 कोर 10 कोर से की थी। यूनिट्स थी जो वहाँ डिप्लॉयड होती यूनिट्स। कब ये फैसला हुआ कि हम अब और यहाँ रुक नहीं सकते, हमें वापस निकलना? कुछ अरसे बाद, मुझे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद जून के महीने में हमारी पोस्टें गिरना शुरू हो गई थी। उसके बाद हमने ये देख लिया कि अब हमारे लिए, उसके बाद मुझे एक दफ़ा कहा गया था कि तज्जिया करके बताएं कि इन पोस्टों का गिरना कैसे रोका जा सकता है। तो जब मैंने तज्जिया किया तो मुझे पता चला कि जिस इलाके में लड़ाई हो रही है उस इलाके में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं रह गई थी जिनसे हम इन पोस्टों का गिरना रोक सकते। एयरफोर्स हम इस्तेमाल कर नहीं सकते थे। तो मैंने एक मशवरा दिया कि कश्मीर में किसी और जगह एक छोटा सा महाज खोल के, ताकि यहाँ से उनको ट्रुप्स निकाल के वहाँ ले जाने पड़े, क्योंकि कश्मीर से बहुत ज़्यादा तोपखाना और सिपा वहाँ पर गए हुए थे। विड्रॉल का ये एक फैसला वाहिद किसने लिया? तरीका था कि उससे उनके ऊपर से दबाव हटाया जा सकता। विड्रॉल का फैसला किसने लिया कि फौज वापस बुला लें, अब तो अपने जवान शहीद हो रहे? देखिए, जो तो पोस्टें हमसे गिर गईं, हालांकि हमारे जवान बहुत ही दिलेरी से लड़े, लेकिन वो हालात कुछ इस किस्म के और तैयारी इस किस्म की नामुकम्मल थी कि जिसके ये असरात निकले। और बाकी फिर जब सीज फायर हो गया नवाज शरीफ साहब के अमेरिका जाने पर, तो उसके बाद फिर विथड्रॉल का फैसला हो गया। नवाज शरीफ साहब को अमेरिका भेजने में किसका रोल था? नवाज शरीफ का अपना या जनरल परवेज मुशर्रफ का? मैं इस बात से वाकिफ नहीं। फौज ने इस पे लेकिन ये बात यकीनी है कि जो मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन वहाँ मजबूत थी और अगर दुश्मन जितना मर्जी चाहता हमें वहाँ से नहीं निकाल सकता था, ये बात दुरुस्त नहीं है। हमारी पोजीशनें गिर रही थी। क्या ये बात दुरुस्त है कि हमारे साइड से सप्लाई लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, हम अपने ही फौजियों को राशन और गोला बारूद देने में नहीं, इस तरह नहीं है। कोई सप्लाई लाइन उस पहाड़ के इलाके में ऐसी कोई सप्लाई लाइन नहीं होती। लोअर लेवल पर जाकर, पीछे लेवल पर तो सप्लाई लाइन होती है, लेकिन यह है कि जो चोटियां हमने पकड़ी हुई थी, हिंदुस्तान के ज्यादा फौज उन चोटियों पर कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारी सिपाही बहुत दिलेरी से लड़ रहे थे। तो वो उन चोटियों के इर्द गिर्द वाले वादियों और नालों के अंदर भर गए थे, जिनकी वजह से छोटे लेवल पर रसद उनको नहीं पहुंचाई जा सकती थी। तो उन जवानों का क्या बना जो चोटियों पर कब्जा करके बैठे थे? लड़ते रहे वो। कई जगह पर तो विथड्रॉल ऑर्डर आने के बाद भी उन्होंने विथड्रॉ नहीं किया, और वो तमाम और वहीं पर आखिर गोली आखिरी इंसान तक लड़े, वहीं शहीद हो गए तमाम लोग। हम जिन बार बार जिक्र करते थे, वो टाइगर हिल 5353, जी, उस पर बहुत लड़ाई हुई। तो वो हमारे जवान कितने थे उन हिल्स के ऊपर? नहीं, मैं ये डिटेल से वाकिफ नहीं हूँ। कितना जिम्मेदार जानते हैं ये शहादतों का जनरल परवेज मुशर्रफ को? कितना जिम्मेदार ठहराता हूँ? देखिए, ये ऑपरेशन किसी बदनीयती से नहीं किया गया। प्लानिंग गलत थी, तैयारी नामुकम्मल थी, जो कि कमांडर एफसीएनओ को चाहिए था, बिकॉज वो डायरेक्ट ग्राउंड पे कमांडर थे, कि बताते कि मेरी क्या तैयारी है क्या। लेकिन क्योंकि जनरल मुशर्रफ का ये जायजा था कि दुश्मन का इतना बड़ा जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, तो अगर ये assumption कैसे थी कि जवाबी कार्रवाई नहीं होगी? कैसे अज्यूम कर लिया गया? मैं एक बात कह रहा हूं, हम मारेंगे और दूसरा जवाब नहीं देगा? नहीं, उनका ख्याल था इतनी बड़ी जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। तो अगर छोटी सी जवाबी कार्रवाई को रखा जाता तो फिर तो वो सफिशिएंटली तैयार थे। तो बेसिस का प्रॉब्लम वहीं से हुआ कि आपने दुश्मन के रिएक्शन की असेसमेंट गलत की। अगर वो असेसमेंट आपकी सही होती और दुश्मन का रिएक्शन, अब जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी असेसमेंट गलत नहीं थी, उसका ओवर रिएक्शन था। तो आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन इंडिया वालों ने जवाब में मारा ज्यादा हमें, क्या आपने असेसमेंट तो उसके रिएक्शन की ही करनी थी ना। आपने किताब अपनी में एक जुमला लिखा है कि कारगिल के वाक़े ने 12 अक्टूबर 99 इक़्तिदार पर कब्जे की राह हमवार की। नहीं,
इस कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं लिख रहा कि वो वाकया इस वजह से किया गया कि राह हमवार हो। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि अगर उसमें से कुछ नतीजा निकला मुशर्रफ के लिए, तो वो सिर्फ यही निकला कि उसके अंजाम में 12 अक्टूबर के हालात पैदा हो गए। क्यों उनके इख्तलाफात पैदा हो गए नवाज शरीफ साहब से? मेरा ख्याल है कारगिल की वजह से, क्योंकि शायद नवाज शरीफ के कुछ साथियों का उन पर जोर था कि कारगिल की इंक्वायरी कराई जाए, मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शायद ये भी उनके जहन में एक कुछ चीज ऐसे रही। नाम जहन में है जो इसरार कर रहे थे कि नहीं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो सियासी फिगर्स थे, मुझे इस तरह याद नहीं है। फौज के अंदर क्या रद्द अमल था? कोर कमांडर्स लेवल की तो आपको वाकियत होगी।